for the distribution of services department cost among production departments, we need certain methods for distribution of those costs. What are these methods? These methods are direct distribution method, number 2 sequential distribution method, and number 3 is algebraic distribution method. These three methods can be used for distributing of services department cost among production departments. अब इन तीनों मेथड्स में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है. तीनों मेथड्स में थोड़ी सी एक आध चीज, इसमें कम है तो इसमें ज्यादा है, और इसमें कम है तो इसमें ज्यादा है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा. सो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और सिर्फ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही चार्ज की जाती है. लेकिन देखिए, जब प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे मैं अगर जेनिटोरियल स्टाफ की और ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल लेता हूं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं उनकी सफाई जेनिटोरियल सर्विसेज डिपार्टमेंट कर सकता होता है, और जो जेनिटोरियल स्टाफ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको घर से पिक करके इनको ड्रॉप करना वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर सकता है. तो इसलिए ये एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं. लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि इंटर डिपार्टमेंट जो सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट टू सर्विसेज डिपार्टमेंट जो सर्विसेज होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ हम लोग सर्विसेज डिपार्टमेंट की एलोकेशन जो है वो टूवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करते हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स में जो सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं उनको हम एलोकेशन नहीं करते हैं. ये मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज डिपार्टमेंट की एलोकेशन टुवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है. और एक एग्जांपल के जरिए से हम लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं. अंडर द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वी हैव एन इलिस्ट्रेशन ओवर हियर. ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें पहला डिपार्टमेंट है पावर, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा है मेंटेनेंस, और ये 4 हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट बी. और इनकी जो टोटल ओवरहेड्स हैं जो हमने इनको एलोकेट किए हुए हैं, या इनकी जो हम लोगों ने डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट से हासिल किए हैं, या हमने पिछले लेक्चर में जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए थे और उसके अंदर हमने आखिरी डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी की जो एक डॉक्यूमेंट यूज किया था, उसके अंदर ये वाली फिगर्स जो है वो हमें गिवन है, और इसी किताब के हम एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए ये वाली फिगर जो है वो हम वहां से हासिल करेंगे. सो द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एनालिसिस स्प्रेडशीट से, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एनालिसिस स्प्रेडशीट से हमें हर एक डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं वो हमें मिल जाएंगे. अब इसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं ये हमने मेन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर देने हैं. अब इनकी एलोकेशन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई एलोकेशन बेस होनी चाहिए. हियर वी हैव पार डिस्ट्रीब्यूशन बेस इज किलोवाट आवर्स. हमारे पास जो पार डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है ये हम एलोकेट करेंगे अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ किलोवाट आवर्स. लेकिन चूंकि ये इस मेथड में, हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही कॉस्ट चार्ज करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो किलोवाट आवर्स लेंगे वो भी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स के नहीं लेंगे. जैसे ये 2 डिपार्टमेंट्स भी हो सकता है इनको भी ये कॉस्ट चार्ज कर रही हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में इनको कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे, ये हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करेंगे. सो वी हैव डिपार्टमेंट ए बी सी डी. डिपार्टमेंट ए हैज यूज्ड 12,000 आवर्स, 18,000 आवर्स बी है, 20,000 आवर्स सी है, 50,000 आवर्स डी ने यूज किए हैं, और टोटल आवर्स जो किलोवाट आवर्स यूज हुए हैं इस पीरियड में, महीने में, वो है 100,000 किलोवाट आवर्स. दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन आवर क्वेश्चन. ये हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम लोग टोटल आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे. फिर हम लोग टोटल कॉस्ट लेंगे इस डिपार्टमेंट की, दैट इज द पार डिपार्टमेंट. पार डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है 30,000, और टोटल किलोवाट आवर्स जो हमने यूज की है पीरियड के अंदर वो हैं 100,000. तो हम लोग 30,000 को डिवाइड करेंगे 100,000 के साथ, कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस करके, तो हम लोग इसका रेट निकाल लेंगे पर किलोवाट आवर. जब हमारे पास रेट आ जाएगा 0.3 पर किलोवाट आवर, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 0.3 पर किलोवाट आवर रेट आ गया. अब ए डिपार्टमेंट ने हमारे पास यूज किए हैं 12,000
किलोवाट आवर्स। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ, तो हमारे पास टोटल आ जाएगी कॉस्ट इसकी। इसी तरीके से 18,000 को इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400, 20,000 को इसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, 50,000 को इसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग इन तमाम को टोटल करेंगे तो इनका टोटल 30,000 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत है। इन तीनों का टोटल 30,000 आएगा, और 30,000 हमने अब ये तीनों इसमें से माइनस कर दिए और इसको एलोकेट कर दिए, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इन तीनों में हमने डिवाइड कर दिए। तो इस लिहाज से हम लोगों ने इनकी एलोकेशन कर दी। आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाली कैलकुलेशन आप कैसे भी, ये फिर वर्किंग में करना पड़ेगी आपको। तो इसलिए अगर आप इसी में भी करना चाह रहे हैं तो तभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वर्किंग में करके और इनकी एक एक फिगर आप सामने लिखते जाएंगे और इसको आप 30,000 माइनस कर देंगे, बिकॉज वी हैव एलोकेटेड, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, वी हैव डिवाइडेड दैट कॉस्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसको हमने 30,000 माइनस किया, तो इससे हमारे पास जो है वो ये वाली कॉस्ट इस डिपार्टमेंट की जीरो आ गई। मीन इस कॉस्ट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है, इस डिपार्टमेंट को हमने डिपार्टमेंट की कॉस्ट अकाउंट को क्लोज कर दिया है। अब इसी तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और एलोकेट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर्व्ड। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं हर डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक इसमें 30 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 40 हैं, टोटल एम्प्लॉइज बनते हैं 100। इसकी टोटल कॉस्ट है 10,000। 10,000 को डिवाइड किया 100 के ऊपर तो हमारे पास पर एम्प्लॉय रेट आ गया 100। अब 100 को हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3000, 10 के साथ किया तो 1000, 20 के साथ किया तो 2000, 40 के साथ किया तो 4000, और इसी तरीके से 10,000 हमने माइनस कर दिया, इन सब का टोटल 10,000 बनता है। अब ये हमारे पास भी ये भी जीरो हो गया। और यही वाला जो मेथड है, यही वाली जो कैलकुलेशन है, हम तीसरे के ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 20,000 और ये 20,000 होगा मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन। मेंटेनेंस जो है वो हम स्क्वायर फीट की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पहले डिपार्टमेंट में स्क्वायर फीट है 5,000, इसमें 6,000, इसमें 4,000, इसमें 5,000, 20,000 स्क्वायर फीट टोटल बनते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो 1 पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 6,000, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5,000। इस तरीके से 20,000 में से 20,000 माइनस हो गया, ये भी जीरो हो गया। और ये डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी की इस तरीके से हम लोग इनको कॉस्ट को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों को अब आप जरा गौर करें कि हमने 30, 10 एंड 20,000 जो भी हमारे पास था 60,000, ये हमने सारी की सारी कॉस्ट जो है वो इन चार डिपार्टमेंट में क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इस तरीके को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और होप्स हो कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ के होंगे। अच्छा, अब इनके लिए अगर हम लोग एंट्रीज करना चाहेंगे तो वो मैं फिर आपको एंट्रीज भी इसकी सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हम लोग जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज करते हैं। अगर हम लोग पहली एंट्री करते हैं, जैसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को हम लोग सारे एक्सपेंसेस चार्ज करते जाते हैं, एफओएच अकाउंट डेबिट एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट करते जाते हैं, या वेरियस अकाउंट्स को क्रेडिट करते जाते हैं। जैसे बिजली का बिल आया तो एफओएच अकाउंट डेबिट और बिल्स पेएबल क्रेडिट। अगर हमारे पास इंश्योरेंस का एक्सपेंस है तो एफओएच अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट। हमारे पास जो है वो लेबर का एक्सपेंस आया तो एफओएच अकाउंट डेबिट और पेरोल क्रेडिट। हमारे पास मटेरियल का एक्सपेंस आया तो एफओएच अकाउंट डेबिट और इनडायरेक्ट मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से हम लोगों ने सारी जो एक्सपेंसेस थे वो एफओएच को भेजे थे। फिर हमने इस एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एफओएच पार डिपार्टमेंट डेबिट 30,000, एफओएच ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेबिट 10,000, एफओएच मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डेबिट 20,000, एफओएच डिपार्टमेंट ए डेबिट 50,000, एफओएच डिपार्टमेंट बी डेबिट 40,000, एफओएच डिपार्टमेंट सी डेबिट 60,000, एफओएच डिपार्टमेंट डी डेबिट 90,000 एंड एफओएच अकाउंट क्रेडिट 300,000। ये तमाम अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाली हमने एफओएच को क्लोज कर दिया है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
फिर उसके बाद हमने पहले डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की है हमने ये 4 डिपार्टमेंट्स में की है। जिन डिपार्टमेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है उनको हम डेबिट कर देंगे। जैसे एफओएच डिपार्टमेंट ए डेबिट 3600, एफओएच डिपार्टमेंट बी डेबिट 5400, एफओएच डिपार्टमेंट सी डेबिट 6000, एफओएच डिपार्टमेंट डी डेबिट 15000 और एफओएच डिपार्टमेंट पार 30,000 क्रेडिट कर देंगे। तो इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी जो हमने ये पहले लेवल पे की है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। फिर हम करेंगे एफओएच डिपार्टमेंट ए डेबिट 3000, एफओएच डिपार्टमेंट बी डेबिट 10,000, एफओएच डिपार्टमेंट सी डेबिट 2000, एफओएच डिपार्टमेंट डी डेबिट 4000 और एफओएच डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रेडिट 10,000। तो ये तमाम डेबिट हो जाएंगी और ये क्रेडिट हो जाएगी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, ये पहली एंट्री होगी कि ऑल डिपार्टमेंट एफओएच डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। दूसरी होगी एफओ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफओएच डेबिट और एफओएच पावर डिपार्टमेंट क्रेडिट। फिर ये चौथी तीसरी एंट्री होगी ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंट एफओएच अकाउंट्स डेबिट और ह्यूमन रिसोर्स एफओएच ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रेडिट। और चौथी एंट्री होगी ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफओएच अकाउंट डेबिट, डिपार्टमेंट ए एफओएच डेबिट, डिपार्टमेंट बी एफओएच डेबिट, डिपार्टमेंट सी एफओएच डेबिट, डिपार्टमेंट डी एफओएच डेबिट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एफओएच क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये 4 एंट्रीज होंगी तो हमारे सारे एफओएच जो है वो इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो फ्रॉम दिस टेबल वी मेक ऑल दीज एंट्रीज। अच्छा, ये 4 एंट्रीज जो हमने की हैं इनकी जगह पे हम सिर्फ एक एंट्री भी कर सकते हैं। वो एंट्री क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, तमाम डिपार्टमेंटल एफओएच अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जैसे डिपार्टमेंट ए एफओएच अकाउंट डेबिट 61,600, डिपार्टमेंट बी एफओएच अकाउंट डेबिट 52,400, डिपार्टमेंट सी एफओएच अकाउंट डेबिट 72,000, डिपार्टमेंट डी एफओएच अकाउंट डेबिट 1,14,000 और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 300,000। इससे एक एंट्री को भी ऑल्टरनेटिवली हम लोग कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग 4 एंट्रीज कर लें या चाहे हम लोग एक एंट्रीज कर लें। इस दोनों तरीकों से आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओएच कर सकते हैं फ्रॉम सर्विसेज डिपार्टमेंट टू द मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और ये दोनों तरीके एंट्रीज करने के आपको आने चाहिए। 4 एंट्रीज करके भी आपको आने चाहिए और एक एंट्री करके भी आने चाहिए। जितने आपके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगी उतने आपकी एंट्रीज होंगी। एक मेन डिपार्टमेंट्स की एलोकेशन क्लोजर की एंट्री होगी और जितने सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे उतनी उसकी एलोकेशन की एंट्री होगी। और अगर इन चारों की बजाय आप सिर्फ एक एंट्री करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। both methods can be used and you should know both of the methods. In this way we can distribute services department cost among the production departments and record those distributions in our journal or journal entries. होप सो कि आप लोग जो है इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मजीद जो है वो इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।